स्टूडेंट्स देखें, ये एक क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 है, द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ ट्रेन जर्नी। ठीक है ना, ये ट्रेन जर्नी को बता रहा है कि लेट सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये द ट्रेन स्लोज डाउन uniformly from a speed of 40 meter per second to a speed of 8 meter per second in a time of 10 seconds. It then accelerates uniformly during the next 50 seconds. Find acceleration time 0 and time 10. तो क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व किया ताकि आपके सामने इसको मैं सीधे सीधे एक्सप्लेन करूं कि टाइम 0 से टाइम 10 सेकेंड्स तक उसने डिसेलरेट कितना हो। डिसेलरेट का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि जैसे आपने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उस वक्त इसकी स्पीड थी 40 और ग्रेजुअली उसी वक्त इसकी स्पीड कम हो रही थी, और जब 10 सेकेंड्स गुजर गए तो इसकी स्पीड होगी 8। ठीक है ना। तो अब आपने ये देखना होता है राइज अपॉन रन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जी यहाँ से राइज हो रहा है कि रन हो रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से आप देखें लाइन के, तो इस पॉइंट से आप जाएंगे पीछे बैक साइड और फिर ऊपर। तो बैक साइड जाने का मतलब है कि ये कितना पीछे जा रहे हैं, आप 10 यूनिट्स बैक साइड पे जा रहे हैं, और ऊपर कितना जा रहे हैं 8 से 40 तक, मीन 32 यूनिट्स अप और -10। तो हम यहाँ लिखेंगे 32, राइज इसका 32 है, और जो राइज अपॉन रन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो है इसके पास -10। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि आपने इस पॉइंट से बैक साइड की तरफ जाना था। ठीक है ना, ये पॉइंट था आपका, इस पॉइंट से आप इस तरह करके पीछे की तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट से बैक साइड जा रहे हैं, इसलिए ये -10 कंसीडर हुआ और ये हुआ 32। सो 32 अपॉन -10 बिकम्स -3.2। लेकिन ये माइनस साइन इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि ये डीसेलरेशन है। तो डीसेलरेशन में अंडरस्टूड हो जाता है कि जब आपने वर्ड डीसेलरेट कह दिया तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है जी, तो अलग से फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीसेलरेशन ना कहते, सिंपल आंसर देते, तो उसके अंदर फिर आप माइनस लिखते, लेकिन जब आप डीसेलरेशन का वर्ड यूज कर लेते हैं तो अंडरस्टूड हो जाता है कि नेगेटिव है, उसके लिए अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर देंगे हम सेकेंड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टाइम 0 से टाइम 10। अच्छा, टाइम 0 से टाइम 10 तक की अगर हम बात करें तो 0 से 10 तक बेसिकली ये 0 और ये 10 है। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व कहलाता है डिस्टेंस। तो 0 से 10 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको कैसे पता चलेगा? 0 से 10 सेकेंड्स तक एरिया अंडर द कर्व क्या है, कौन सी शेप बन रही है, वो एरिया बेसिकली डिस्टेंस कहलाएगा। तो 0 से 10 सेकेंड्स तक ये आपके पास शेप है, इसका आप एरिया फाइंड कर लें। ये जो आप एरिया फाइंड करेंगे वो बेसिकली क्या है, किस चीज़ का एरिया होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये शेप जो बन रही है जिसको मैंने थोड़ा सा ये शेड करने की कोशिश की है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दोबारा देख लें, ये मैं हाईलाइटर से शो कर रहा हूँ, ये और फिर ये ऊपर की तरफ, इसको आप ट्रेपीजियम कह सकते हैं इसको, या फिर आप एक रेक्टेंगल के एरिया और फिर उसके ऊपर ट्रायंगल के एरिया वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर उसके अंदर थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएं तो उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरेलल साइड्स यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेपीजियम के, एक तो 0 से लेके 40 तक है एक साइड, दूसरी है 0 से लेके 8 तक बस। तो दो साइड्स हैं, एक तो 40 है और एक 8 है, और 1/2 8 + 40, और हाइट कितनी कहलाएगी? ये जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको आप नाम देते हो हाइट का। एक पैरेलल साइड ये है 40 तक, दूसरी पैरेलल साइड्स ये वाली आपके पास 8 तक। तो इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है इसको आप नाम देते हो हाइट का। तो ये हाइट यहाँ पे बन रही है 10 यूनिट्स। अब आपने यहाँ लिख दिया और उसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये कैलकुलेट हो गया आपके पास। क्या आंसर आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 240। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आगे देखें, सी पार्ट है बिटवीन t10 से t60 तक एक्सेलरेशन इज 0.4। टाइम 10 से टाइम 60 तक जो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 0.4। ये है टाइम 10 सेकेंड्स और ये है टाइम 60 सेकेंड्स। इसके दरमियान में जो एक्सेलरेशन है, मीन ये जो लाइन है, ये एक्सेलरेशन कितना शो कर रही है? ये एक्सेलरेशन शो कर रही है 0.4। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन इसका सेम है थ्रू आउट द जर्नी। तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि
स्पीड एक्सेलरेशन इज अगेन फार्मूला जो है एक्सेलरेशन का क्या है, राइज अपॉन रन। एक्सेलरेशन मीन ग्रेडियंट आप कर्व का फाइंड कर लें तो वो जो ग्रेडियंट होता है वो बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन शो करता है। तो ये एक्सेलरेशन 0.4 है, यानी कि ग्रेडियंट 0.4 होता है, और ग्रेडियंट फिर अगेन राइज अपॉन रन है। तो कितना राइज हो रहा है यहाँ से, इसकी अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो राइज हो रहा है वो हमें नहीं पता, मैं ये कह देता हूँ कि ये एस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो राइज हो रहा है दैट इज इक्वल टू एस, ये राइज एस है और ये रन है। तो ये राइज जो हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है आपके पास एस, और नीचे जो मूवमेंट हो रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, वो आ रही है आपके पास 50 की, ठीक है जी। इस तरह करके ये आपने यहाँ पे इसको लिख दिया। सो ये हो गया आपके पास एस अपॉन 50, एक्सेलरेशन की जगह 0.4, 50 0.4 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 20.0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्पीड ये बनती है 20। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि जब टाइम 60 सेकेंड्स है उस वक्त इस ट्रेन की स्पीड है 40। सो आई होप इस तरह से क्वेश्चन पूरा ये समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही ये पेपर भी आपका पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर स्टिल आपको कोई इश्यूज हो तो मुझे बता दीजिएगा इसमें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।